हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी सजिटेरियस के लिए और इसमें 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन की चार्जेस 199 है। एक चीज़ यहाँ पर है कि जो लोग जॉब में बहुत ज़्यादा परेशान हो या फिर आपकी जॉब नहीं लग पा रही है या फिर आप किसी प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो और सोच रहे हो कि वो चीज़ नहीं हो रही है, आपका प्रमोशन होते होते अगर रुक जा रहा है तो यहाँ पर सिर्फ आपकी गलती है या किसी और की गलती नहीं है। बिकॉज यहाँ पर आपके पास नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज है, रिसोर्सेज हैं और जो भी रिक्वायरमेंट है ना आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही रुके हुए हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्टेप नहीं ले रहे हो, आप एक्शन भी ले रहे होंगे, लेकिन आप एक वो जो स्टेप्स ले रहे हो ना वो फियर के साथ ले रहे हो कि अगर ये नहीं लगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने आप को कोशिश करो इमोशनली बैलेंस करने की, बिकॉज ये चीजें आपकी लाइफ में चेंज हो रही हैं। आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल पोजीशन पर आ रहे हो और ये जो फियर है ना कि एक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो, जहां पर हो वहीं पर खुश हो, आगे अगर मैं किसी जगह पर जाता हूँ तो वो चीज कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी, तो ये जो फियर्स है ना और ये जो डिफरेंट क्वेश्चंस है जिनका आंसर आपको अभी नहीं मिल सकता, मीन्स जब वो चीज होगी तभी आपको पता चलेगा ना, तो इससे पहले सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी की वजह से आप क्या कर रहे हो कि गलत डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, जो कि भले ही आप गलत डायरेक्शन से चलो चाहे सही डायरेक्शन से चलो आपको आउटकम पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप उस जो आउटकम है ना वो आपका थोड़ा सा डिले हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही यहाँ पर डिले का कोई कार्ड है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि डिले हो सकती हैं चीजें अगर आप हमेशा उल्टे डायरेक्शन में ही जाकर काम करोगे। तो बेहतर है सबसे पहले अपना जो फियर है उसको रिलीज करो, किसी से बात करो। यहाँ आप अपने आसपास की जो लोग हैं जो कि जिस भी फील्ड से आप बिलोंग करते हो उन लोगों से थोड़ी सी हेल्प लो। और अगर वो हेल्प नहीं दे रहे तो सिर्फ अपने ही जो फीलिंग्स हैं जो फियर्स हैं उनको शेयर करो। इससे भी आपको थोड़ा सा शांति मिलेगी आपके दिमाग को और आप अच्छे से सोच पाओगे कि नेक्स्ट स्टेप आपको लेना क्या है। और इसलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पर ऑफिशियल पर्सन और मेन मेल का कार्ड है और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये सारे जो कार्ड्स है ना वो यही शो कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आओगे और ये होगा। आप एक स्टेबल पोजीशन पर पहुंचोगे जहां पर आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी, हर कोई आपको मतलब एक होता है ना कि लीडर के रोल में देखेगा कि आपने इस चीज को कैसे अचीव किया, आपसे पूछेंगे लोग और आपके जो एक्सपीरियंस है उनको भी मतलब जानने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, लेकिन ये थोड़ा सा जो फियर है उसको रिलीज करो। और जो आप अपनी पोजीशन को लेके अटक कर बैठ गए हो ना कि बस नहीं मुझे चाहिए तो बस यही चाहिए, तो थोड़ा सा इस माइंडसेट को नॉर्मल करो। यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट हो सकता है जहाँ पर आपकी फैमिली या फिर आपकी सोसाइटी या फिर आपके आसपास के लोग आपको किसी काम के लिए अप्रिशिएट करने वाले हैं और वो खुश होंगे आपकी किसी एक्शन की वजह से। दूसरा, आप अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो। और ओवरऑल कंप्लीशन की बात मैं बोल दूं, एक जो साइकिल आपकी चल रही थी पास में वो फिनिश हो जाएगी और अब आपकी पॉजिटिव साइकिल चलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स के बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ जो इमोशनल क्लैरिटी नहीं थी, जो स्टेबिलिटी नहीं थी आपकी पोजीशन में, वो सारी चीजें अचीव होंगी और इस खुशी को आप अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल करके या किसी पार्टी में इन्वॉल्व होके भी उसको शेयर कर सकते हो। दूसरा, आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे ना, देखो थोड़ी सी डिफिकल्टीज रहेंगी जरूर कि नया जो भी आप करने वाले हो, ये चाहे स्टूडेंट्स हैं चाहे बिजनेस में हैं या जो भी करियर से रिलेटेड किसी के माइंड में क्वेरीज हैं या फिर किसी के रिलेशनशिप में भी है, मैं यहाँ ये बोल रही हूँ कि प्रॉब्लम्स रहेंगी लेकिन आप उनके ऊपर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स जब भी आता है ना तो ये बोला जाता है कि आपका जो पूरा फोकस है अपने एम के ऊपर, अपने गोल के ऊपर होना चाहिए। और इसमें कोई ना कोई ऐसी फीमेल आपकी हेल्प करेंगी जो कि खुद उस फील्ड में अच्छी हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज है, वो आपको गाइड कर पाएंगी, उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करती होंगी, ठीक है। और थोड़ा सा बस यहीं पर एक चीज है, जैसे पेज ऑफ सोर्ड्स मेन मेल के साथ आया ना, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है, आपका डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है, बट उसको कहीं ना कहीं आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है। बिकॉज पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्या होता है, इमेच्योरिटी आप दिखा रहे हो, नहीं मैं अटक गया हूं तो मैं बस यहीं अटक जाऊंगा,
होता है ना कि कुछ लोग जिद्दी होते हैं कि नहीं मुझे यही करना है, इसी तरीके से करना है। अगर आपको कोई गाइड कर रहा है, सिंपल वे बता रहा है, तो आप उस पर भी चल के अपना काम कर सकते हो। लेकिन नहीं, ये जो है ना जिद उसको आपको रिलीज करना होगा, क्योंकि सारी चीजें पॉजिटिव हो रही है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी आ रही है आपकी लाइफ में। आपका जो बॉन्ड है लोगों के साथ, अपोजिट जेंडर के साथ स्पेशली, वो बहुत अच्छा होगा। आपकी सोसाइटी के लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, फाइनेंसेस भी आपके इंप्रूव हो रहे हैं, आपका जो गोल है वो भी अचीव करोगे। लेकिन ये पास्ट के फियर्स और जो टेंशन है उसको रिलीज करने की ज्यादा जरूरत है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।